पीएचडीज जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, ख़ासतौर पे जब अपनी पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं। अभी आपसे पहले मैं नीचे भी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि मेरी डॉक्टर उमेरा साहिबा हैं नॉर्वे से, तो उनसे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी। उन्होंने यहाँ 2.5 से 3 साल उन्होंने यूईटी में काम किया, तो हार्डली शी कुड मैनेज टू पब्लिश 2 to 3 जर्नल्स। वहाँ पे उन्होंने 5 साल में 12 जर्नल्स पब्लिश किए नॉर्वे के अंदर, और प्रॉपर सपोर्ट है उनको पीछे। तो मैंने पूछा आप चलें बैक होम अपने कोलीग्स के साथ तो इन टच होंगे? कहते अभी भी किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, बड़ी मुश्किल से, और वो भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उनकी खुद की है, ना यूनिवर्सिटी की कोई उस तरफ सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट है। वेयर एज वहाँ पे वो कह रही कि मेरा एक सिंगल पेनी पेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे अभी ये गैप नज़र आ रहा है अभी भी आपको? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, अभी ये गैप है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसोर्सेज और दी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर पीएचडी स्कॉलर्स अभी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक रीज़न, और देखें पाकिस्तान में हमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ बातें ऐसी हैं दैट टेक्स टाइम। जी ऐसे ही है। तो आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। आप ये समझें कि फ़ौरन कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, तो वी शुड नॉट गेट रेस्टलेस विद थिंग्स। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपको पीएचडी बंदा ढूंढने से नहीं मिलता था ऑनेस्टली, वहाँ ये टाइम है कि इस वक्त आपको पीएचडी बेरोज़गार मिलने लग पड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो प्रोडक्शन ऑफ पीएचडी एक पहला चैलेंज था, पहला। फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे इवन फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, जब वो एक दफ़ा अपनी डिग्री करके पढ़ाने लगते थे तो एक बुक जो वो पढ़ाते थे उसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ते होते थे। जी। अब जब उनको कहा गया कि आप खुद पेपर्स पढ़ें और ख़ुद पेपर्स लिखें, तो उनकी अपनी नॉलेज बेस डेवलप हुई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने थ्योरेटिकल पेपर लिखने शुरू किए। इन्हीं सर्कमस्टांसिस में, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा कि लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद हम इंडिया से, जिसका एजुकेशन सेक्टर हमसे बहुत बेहतर है जी, उससे ज़्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसकी शायद एक वजह वो है जो इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है सा की। हम नामसायद हालात के बावजूद भी ये नेशन बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करना जानती है। ट्रू। थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए। इन 20 साल में जो काम हमने किया, अब उसको शिफ्ट देने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की तरफ। ट्रू। तो हमने एकेडमिक रिसर्च बहुत कर ली, अभी भी देखें ये एक चैलेंज है। और बाज़ औक़ात मैं ये अपने एटलीस्ट स्टूडेंट्स को और कोलीग्स को ये कहता भी हूँ, देखें इस साल मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा, सही, लेकिन इस साल मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा है। वेरी नाइस। अच्छा, जब मेरी परफॉर्मेंस जाएगी ना एचईसी में, तो वो इस पॉलिसी पेपर को परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आपने डब्ल्यू कैटेगरी का या एक्स कैटेगरी का किस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश किया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने वो सफ़र किया, लेकिन उसका रिटर्न ये है कि आप मुझे बुला के मेरे रिसर्च पेपर्स पे नहीं पूछ रहे जो मैंने लिखे हुए पिछले 5-10 साल में। बिल्कुल। आप मुझे उस पॉलिसी पेपर पे पूछ रहे हैं जो एचईसी के सिस्टम में फ़िलहाल कहीं एज सच रिकग्नाइज नहीं है। बिल्कुल सही। अब ये एक मैसेज भी है यंग फैकल्टी मेंबर्स के लिए और यंग रिसर्चर्स के लिए कि समटाइम्स आपको भी ये समझना पड़ता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस आर नॉट फेयर। लेट्स एग्री विद इट। एचईसी के साथ हम हर वक्त लॉबिंग करते हैं कि उसको बेहतर करे, चीज़ें हो भी रही हैं बेहतर, लेकिन मीन टाइम अगर आप उसको वहाँ जाने की बजाय प्रैक्टिकल काम करते हैं तो दैट हैज़ ए माइलेज ऑफ इट्स ओन। ट्रू ट्रू। मैंने अपनी पीएचडी की बेसिस पे इतने डॉलर्स की कंसल्टेंसी की है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं वो रिसर्च पेपर अगर एकेडमिक पेपर पब्लिश करके इस तरह का काम कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है।